श्री कृष्णम बंदे जगत गुरु इदम श्री सद्गुरुवे नमः। वांग्मय नंबर 6, साधना से सिद्धि भाग 2, ऑडियो नंबर 31। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने पर काया प्रवेश क्या है से आगे पर काया प्रवेश क्यों की बात बताई। उन्होंने बताया है कि इस विद्या का प्रयोग यदि नीच कार्यों के लिए हो तो जनता को कुछ लाभ नहीं वरन हानि ही होती है, किंतु इसका उपयोग लोगों के मानसिक उत्थान और उन्नति के लिए किया जाना सही है। गुरुदेव बताते हैं कि पर काया प्रवेश क्रिया के दो प्रमुख साधन हैं। पहला दृष्टिपात, दूसरा एकाग्रता। गुरुदेव बताते हैं कि इस विद्या के अभ्यासी को अपना आहार विहार ठीक करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन, चिंता, क्रोध, रोष, कलह से दूर रह मानसिक स्थिति को ठीक बनाए और दृढ़ता पूर्वक अभ्यास के लिए तैयार रहना चाहिए। 1-2 महीने में सफलता न मिले तो साधना छोड़नी नहीं चाहिए वरन प्रयत्न जारी रखना चाहिए। अब आगे दृष्टिपात का अभ्यास। त्राटक। पूर्व ही यह बताया जा चुका है कि शरीर की विद्युत शक्ति कई भागों में विभक्त होकर अलग अलग दिशाओं में काम कर रही है। इस क्रिया में ऐसी साधना की जरूरत है जिससे शरीर और मन की विद्युत शक्तियां अधिक से अधिक मात्रा में एकत्रित होकर एक स्थान पर लग जाएं। त्राटक हठ योग की एक साधना है। इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में बहने वाली बिजली को सब ओर से खींचकर एक स्थान पर लाने का प्रयत्न किया जाता है। त्राटक का अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे नेत्रों की प्रभावकारिणी शक्ति बढ़ती जाती है। एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक चौकोर कागज या पट्टा लेकर उसके बीच में रुपए के बराबर एक काला गोल निशान बनाओ। स्याही एक सी, कहीं कम ज्यादा न हो। इसके बीच में सरसों के बराबर सफेद निशान छोड़ दो और उस सफेदी में पीला रंग भर दो। इस कागज को किसी दीवार पर टांग दो और आप उससे 4 फुट दूरी पर इस प्रकार बैठो कि वह काला गोला तुम्हारी आंखों के बिल्कुल सामने सीध में रहे। साधना का कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें न अधिक प्रकाश रहे न अंधेरा, न अधिक सर्दी हो न गर्मी। पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए बैठो और काले गोले के बीच में जो पीला निशान है उस पर दृष्टि जमाओ। चित्त की सारी भावनाएं एकत्र करके उस बिंदु को इस प्रकार देखो मानो तुम अपनी सारी शक्ति नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश करा देना चाहते हो। ऐसा सोचते रहो कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है। कुछ देर इस प्रकार देखने से आंखों में दर्द होने लगेगा और पानी बहने लगेगा। तब अभ्यास को बंद कर दो। अभ्यास के लिए प्रातः काल का समय ठीक है। नित्य कर्म से निवृत्त होकर नित्य स्थान बैठना चाहिए और चित्त एकाग्र करके साधना आरंभ करनी चाहिए। पहले दिन देखो कि कितनी देर में आंखें थक जाती हैं और पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है प्रतिदिन उसमें 1 या आधा मिनट बढ़ाते जाओ। इस प्रकार दृष्टि को स्थिर करने पर तुम देखोगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियां पैदा होती हैं। कभी वह सफेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा तो कभी बड़ा, कभी चिंगारियां से उड़ती दिखाई देंगी तो कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार वह गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा। किंतु जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होनी शुरू होगी वैसे ही वैसे यह गोला भी स्थिर होता जाएगा और उसमें दिखने वाली विभिन्न आकृतियां बंद हो जाएंगी और बहुत देर देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। त्राटक करने का चित्र और भी कई प्रकार से बनाया जाता है। 1-1 फुट लंबे चौड़े चौकोर दर्पण के बीचों बीच चांदी की चवन्नी भर काले रंग के कागज का गोल टुकड़ा काट कर चिपका दिया जाता है। उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर एक पीला बिंदु बनाते हैं। इस अभ्यास को 1 मिनट में शुरू करते हैं और प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते जाते हैं। जब इस तरह दृष्टि स्थिर हो जाती है तब और भी आगे का अभ्यास शुरू किया जाता है। दर्पण पर चिपके हुए कागज को छुड़ा देते हैं और उसमें अपना मुंह देखते हुए अपनी बाईं आंख की पुतली पर दृष्टि जमा लेते हैं और उस पुतली में बड़े ध्यान पूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरी विधि
मोमबत्ती या दीपक की ज्योति पर दृष्टि जमाने की है। दीपक घृत का या शुद्ध सरसों के तेल का होना चाहिए। मोमबत्ती की रोशनी भी ठंडी समझी जाती है। चौथी विधि प्रातःकाल के सूर्य पर दृष्टि जमाने की और पांचवी चंद्रमा पर त्राटक करने की है। इनमें से इच्छानुसार चाहे जिसे किया जा सकता है, पर हमें अनुभव से पहला साधन ही सुलभ और निरापद प्रतीत हुआ है। अभ्यास पर से जब उठो तो गुलाब जल से आंखें धो डालो। आंखें धोने के लिए एक कांच की प्याली बाजार में मिलती है, उसमें गुलाब जल भरकर आंखों से लगाना चाहिए और उस पानी में आंख खोलकर उन्हें स्नान कराना चाहिए, जिससे उनकी उष्णता शांत हो जाए और शीतलता प्राप्त हो। अभ्यास से उठने के बाद कोई पौष्टिक शीतल वस्तु खा लेना भी आवश्यक है। दूध या दही की लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत आदि कुछ सेवन कर लेने से शरीर की बढ़ी हुई गर्मी शांत हो जाती है। विचारों की एकाग्रता का अभ्यास। नाद। मन की शक्तियों को धारण करने का प्रमुख स्थान मस्तिष्क है। स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, मेधा शक्ति, निर्णायक शक्ति आदि अनेक मानसिक शक्तियां मस्तिष्क में भरी हुई हैं। शरीर और मन के उचित अभ्यास कर लेने से मनुष्य में दैवीय गुण आ जाते हैं और वह अलौकिक काम करने लगता है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता और उत्पादक शक्ति इतनी तीव्र है कि एक क्षण के 100वें भाग के लिए भी वह बिल्कुल शांत होकर नहीं उठता। एक सेकंड में विचारों की कई-कई लहरें मस्तिष्क में से उठा करती हैं, जैसे खौलते हुए पानी की देगची में हर क्षण भाप उठती रहती है। ऐसी ही क्रिया मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क की वे असंख्य लहरें खुले मुंह की खौलती देगची की भाप की भांति उड़कर इधर-उधर छितरा जाती हैं और उस अद्भुत शक्ति का कुछ भी उपयोग नहीं होता। भारत के प्राचीन तत्ववेता ऋषियों ने शरीर और मन का सूक्ष्म अनुसंधान करके यह जाना था कि मन शक्तियों का खजाना है। यह एक प्रकार का बेताल है, जिससे यदि कोई ठीक तरह काम ले सके तो बड़े बड़े महान कार्यों को क्षण में पूरा करके रख देता है। ऐसा बहुमूल्य खजाना हमारे अज्ञान व प्रमाद के कारण लुटता रहे, यह तो बड़े दुख की बात है। ऋषियों ने जब समस्त विश्व की शक्तिशाली वस्तुओं को खोज डाला और उन्हें मन से अधिक बलवान कोई वस्तु न मिली, तो उन्होंने लोक और परलोक संबंधी संपूर्ण उन्नति के लिए मन का आश्रय टटोला। सर्वसम्मति से निश्चय किया गया योगश चित्त वृत्ति निरोधः। यह पातंजलि योग दर्शन के पहले अध्याय समाधिपाद के दूसरे सूत्र में बताया गया है। अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसमें संदेह की कुछ भी बात नहीं है। पैदावार को फजूल खर्च न किया जाए और हिफाजत से रखा जाए तो कुछ ही समय में एक भारी खजाना जमा हो जाता है। करोड़ों टन पानी की भाप रोज हमारी आंखों के सामने उड़ती रहती है। उसका उपयोग कुछ भी नहीं होता, किंतु थोड़े से पानी की भाप को सुव्यवस्था पूर्वक रोककर इंजन चलाने के काम में लगाया जाता है, तो उससे रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, बड़े-बड़े कल कारखाने चलते हैं तथा अन्य सैकड़ों प्रकार के काम होते हैं। जिस प्रकार शारीरिक शक्तियों को एक स्थान पर जमा कर लेने से सर्कस आदि के खिलाड़ी विचित्र करतब करते हैं, उसी प्रकार मन की शक्तियों का संयम करने वाले योगी ऐसे अलौकिक काम करते हैं, जिन पर इस नास्तिकता के युग में भी आश्चर्य करना पड़ता है। उच्च आध्यात्मवेता ऋषियों की बात जाने दीजिए। भौतिक मन का थोड़ा सा संयम करने वाले वैज्ञानिकों को ही ले लीजिए। रेल, तार, रेडियो, वायुयान, टेलीविजन आदि कितने कितने करिश्मे थोड़े ही दिन के प्रयत्न से उपस्थित कर दिए हैं। इन कार्यों को बिना मन का संयम किए, बिना चित्त को एकाग्र किए, बिना विचारों को एक स्थान पर जमा किए कदापि नहीं कर सकते थे। जब शरीर और मन दोनों की शक्ति एकत्रित होने लगे और उन दोनों को आपस में मिलाकर किसी काम में लगाया जाए, तब ही एक और एक मिलकर 11 हो जाने की बात चरितार्थ होती है। यह बताया जा चुका है कि मस्तिष्क में से हर सेकंड में कई कई बार चेतना की सूक्ष्म लहरें उठती हैं। उनको व्यर्थ नष्ट होने से रोककर किसी ऐसे काम पर लगाने का प्रयत्न करना जिससे शक्ति प्राप्त हो, यही बुद्धिमानी है। पानी के झरने अत्यंत प्राचीन काल से यूं ही बहते आ रहे हैं। उनका कुछ उपयोग नहीं होता, किंतु बुद्धिमान लोग उसकी बहती हुई धार को एक पहिए से संबंधित करके
एक पंचक्की बना लेते हैं, जिसके द्वारा वे बड़ा लाभ उठाते हैं। मन की धारा को चाहे जिस प्रकार के भले बुरे काम या अभ्यास में लगाकर उसी से वैसा ही काम लिया जा सकता है और लेने वाले लेते भी हैं। हमारा उद्देश्य अपने अभ्यासियों को आध्यात्मिकता की उच्च भूमिका की ओर बढ़ाने का है, इसलिए उसी के उपयुक्त अभ्यास भी बताएंगे। आत्मिक विकास और पुण्य परमात्म सत्ता की ओर अग्रसर होना, यह दैवी मार्ग है। इसमें खतरा नहीं है और जितना कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकेंगे, लाभ ही होगा। पाठकों को मालूम होगा कि स्थूल शरीर और उसकी मोटी इंद्रियों के संपर्क में स्थूल जगत ही आता है। इससे गहरे उतरने में सूक्ष्म तत्व है। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी, उतनी ही हल्की होने के कारण कठिनाई से अनुभव में आएगी। मोटी मिट्टी को हम हाथ में लेकर चाहे जिस प्रकार काम में ला सकते हैं, पानी उससे सूक्ष्म है, उसके ऊपर हमारा उतनी सीमा तक अधिकार नहीं होता। इसके बाद आग और हवा का नंबर आता है। यह चीज तो और भी अधिक ध्यान देने पर अनुभव में आती है। आकाश तो किसी प्रकार देखने में ही नहीं आता। इन तत्वों से भी सूक्ष्म हजारों तत्व हैं। पानी के परमाणु खुर्दबीन से ही दिखाई देते हैं। इथर तत्व, जिसमें होकर शब्दों की लहरें बहती रहती हैं, बिना यंत्रों की सहायता के नहीं जाना जा सकता। और प्रकृति के मूल परमाणु विद्युत घटक इलेक्ट्रॉन, जो अपनी ऋण और धन विद्युत के बल से रात दिन घूम रहे हैं और जिनके एक एक जर्रे में प्रलय कर देने की शक्ति भरी है, उनके बारे में तो हमसे बहुत से लोगों ने शायद कुछ सुना भी ना होगा। वैज्ञानिकों का मत है कि यही विद्युत प्रमाण संसार के विकास और विनाश क्रियाओं का कर्ता धर्ता और हर्ता है। भारतीय ऋषियों की दृष्टि से यह खोज अभी भी अधूरी है। उनका मत है कि यह विद्युत परमाणु अपने आप ही नहीं घूम रहे, वरन उन्हें घुमाने वाली भी कोई सत्ता है। यह सत्ता है परमात्मा। यह शक्ति इन विद्युत परमाणुओं से भी करोड़ों गुना सूक्ष्म होने के कारण मनुष्यों के बनाए हुए किसी औजार या यंत्र से जानी नहीं जा सकती। अब तक जितने भी वैज्ञानिक यंत्र बने हैं, वे मनुष्य के मस्तिष्क के मुकाबले में बहुत ही स्थूल है। ईश्वर की सूक्ष्म सत्ता और प्रकृति की सूक्ष्म क्रियाओं का अनुभव इसी सर्वोत्तम यंत्र अंतःकरण द्वारा हो सकता है। हर चढ़ने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह पहली नीची सीढ़ी पर कदम रखे और उसके बाद आगे को कदम बढ़ाए। जो ऐसा न करके एकदम ऊंचा उछलना चाहेगा, वह गिरेगा और नुकसान उठाएगा। पर काया प्रवेश के साधक आत्मलोक में प्रवेश करते समय सीढ़ी दर सीढ़ी चलने का प्रयत्न करे। शरीर की स्थूल वस्तुओं से नीचे उतरकर जो वस्तु मिलती है, वह नाद है। अंतर जगत से इस नाद के आधार पर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अंधा आदमी नेत्रों के अभाव में संसार की वस्तुओं को देख नहीं सकता, किंतु सुनने की शक्ति होने से बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वह आवाज के आधार पर मनुष्यों को अलग अलग पहचान लेता है। कुत्ते, घोड़े, बैल की बोली के आधार पर उन्हें जान जाता है। बादल गरजने, चक्की चलने और मोटर दौड़ने की आवाज प्रायः एक सी होती है, पर वह अपने अभ्यास के आधार पर इनमें से कौन सी आवाज किसकी है, इसे बखूबी समझ लेता है। मेले ठेले, लड़ाई, सभा सम्मेलन आदि के कोलाहलों में से कुछ शब्दों को सुनकर वह घटनाओं और परिस्थितियों के बारे में लगभग सही अनुमान लगा लेता है। अंधे की शक्ति शब्द ज्ञान के आधार पर होती है। सूक्ष्म लोक में उतरते ही हम भी अंधे हैं, क्योंकि आंखें तो बाहर की चीजों को ही देख सकती है। देह के भीतर क्या हो रहा है, यह देखना भी उनकी शक्ति से बाहर है। ऐसी दशा में सूक्ष्म लोक के बारे में जान ही कैसे सकती है। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति जानते हैं कि इस मोटे शरीर की तरह इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है। इस सूक्ष्म शरीर का अब तो वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा भी परीक्षण हो चुका है और उसके अस्तित्व की पूर्ण रूप से घोषणा हो चुकी है। कर्नल अल्बर्ट डेरोचस ने हस्तक मीडियम के शरीर से बाहर निकले हुए सूक्ष्म शरीर का वजन लिया है। वह कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर का कुल वजन 2.25 औंस लगभग लगभग 63.79 ग्राम है। यह जीवात्मा की इच्छा अनुसार सिकुड़ और फैल भी सकता है। इसका साधारण आकार करीब 3 इंच है, किंतु इच्छा अनुसार यह 6 गुना तक बढ़ सकता है। जितनी जगह में 1 औंस लगभग 28.35 ग्राम पानी रह सकता है,
उतनी जगह में सूक्ष्म शरीर का वजन 153/12,500 यानी 0.000122 ऑन्स है। यह हवा और हाइड्रोजन से भी हल्का है। स्थूल शरीर की भांति यह भी एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणुओं का संगठन है। इस सूक्ष्म शरीर में भी स्थूल शरीर की ही भांति इंद्रियां होती हैं। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि स्थूल शरीर की इंद्रियों की चेतना सूक्ष्म शरीर की इंद्रियों से मिलती है। सूक्ष्म शरीर की कोई इंद्रिय नष्ट हो जाती है तो स्थूल शरीर में वह अंग बिल्कुल स्वस्थ होते हुए भी निकम्मा होता है। मानसिक अभ्यासों में स्थूल शरीर को सिर्फ आसन प्राणायाम आदि का इतना ही प्रयत्न करना पड़ता है कि शरीर स्वस्थ बना रहे और बीमार पड़कर कोई बाधा उपस्थित न करे। शेष काम सूक्ष्म शरीर और उसकी इंद्रियों को ही करना पड़ता है। नादाभ्यास या शब्द श्रवण में चमड़े के कान समर्थ नहीं होते। इसके लिए सूक्ष्म शरीर के कानों को काम में लाना पड़ता है। अभ्यास के लिए ऐसा स्थान तलाश कीजिए जो एकांत हो और जहां बाहर की अधिक आवाजें न आती हों। तीक्ष्ण प्रकाश इस अभ्यास में बाधक है, इसलिए कोई अंधेरी कोठरी ढूंढनी चाहिए। एक पहर रात जाने के बाद से लेकर सूर्योदय से पूर्व तक का समय इसके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि इस समय की व्यवस्था न हो सके तो प्रातः 9 बजे तक और शाम को दिन छिपने के बाद का कोई समय नियत किया जा सकता है। नित्य नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। अपने नियत कमरे में एक आसन या आराम कुर्सी बिछाकर बैठो। यदि आसन पर बैठो तो पीठ के पीछे कोई मसनद, कपड़े की गठरी आदि रख लो। यह भी न हो तो अपना आसन एक कोने में लगाओ। जिस प्रकार शरीर को आराम मिले उस तरह बैठ जाओ और अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयत्न करो। भावना करो कि मेरा शरीर रुई का ढेर मात्र है और मैं इस समय इसे पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर में शरीर बिल्कुल ढीला हो जाएगा और अपना भार अपने आप न सहकर इधर उधर को ढुलने लगेगा। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा ले लेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर बना रहेगा। साफ रुई की मुलायम सी 2 डांटें बनाकर उन्हें कानों में इस प्रकार लगा लो कि बाहर की कोई आवाज भीतर प्रवेश न कर सके। उंगलियों से कान के छेद बंद करके भी काम चल सकता है। अब बाहर की कोई आवाज तुम्हें सुनाई न पड़ेगी। यदि पड़े भी तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूर्धा स्थान पर ले आओ और वहां से जो शब्द हो रहे हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयत्न करो। आरंभ में शायद कुछ भी सुनाई न दे, पर 2-4 दिन के प्रयत्न के बाद जैसे ही सूक्ष्म कर्णेंद्रियां निर्मल होती जाएंगी, वैसे शब्दों की स्पष्टता बढ़ती जाएगी। पहले पहल कई प्रकार के शब्द सुनाई देते हैं। शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है, उसकी आवाज रेल की तरह धक 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 सुनाई पड़ती है। वायु के आने जाने की आवाज बादल गरजने जैसी होती है। रसों के पकने और उसके आगे की ओर गति करने की आवाज चटकने की सी होती है। ये 3 प्रकार के शब्द शरीर की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार 2 प्रकार के शब्द मानसिक क्रियाओं के हैं। मन में जो चंचलता की लहरें उठती हैं, वे मानस तंतुओं पर टकराकर ऐसे शब्द करती हैं मानो टीन के ऊपर मेह बरस रहा हो। और जब मस्तिष्क बाह्य ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है, तो ऐसा मालूम होता है मानो कोई प्राणी श्वास ले रहा हो। ये पांचों शब्द शरीर और मन के हैं। कुछ ही दिन के अभ्यास, साधारणतः 2-3 सप्ताह के प्रयत्न से ये सब शब्द स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ने लगते हैं। इन शब्दों के सुनने से सूक्ष्म इंद्रियां निर्मल होती जाती हैं और गुप्त शक्तियों को ग्रहण करने की उनकी योग्यता बढ़ती जाती है। जब नाद श्रवण करने की योग्यता बढ़ती जाती है, तो वंशी या सीटी से मिलती-जुलती अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। ये सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं की परिचायक हैं। बहुत दिनों से बिछड़े हुए बच्चे को यदि उसकी माता की गोद में पहुंचाया जाता है, तो वह आनंद से विभोर हो जाता है। ऐसा ही आनंद सुनने वाले को आता है। जिन सूक्ष्म शब्द ध्वनियों को आज वह सुन रहा है, वास्तव में वे उसी तत्व के निकट से आ रही हैं जहां से आत्मा और परमात्मा का बिलगाव हुआ है और जहां पहुंचकर दोनों फिर से एक हो सकते हैं। धीरे धीरे ये शब्द अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और अभ्यासी को उनको सुनने में अद्भुत आनंद आने लगता है। कभी कभी तो वह उन शब्दों में मस्त होकर आनंद से बेहवल हो जाता है
और अपने तन मन की सुधि भूल जाता है। अंतिम शब्द ओम का है। यह बहुत ही सूक्ष्म है। इसकी ध्वनि घंटा ध्वनि के समान होती है। घड़ियाल में हथौड़ी मार देने पर जैसे कुछ देर तक झनझनाता रहता है, उसी प्रकार ओम का घंटा शब्द सुनाई पड़ता है। पर यह तो हम आगे की बात कह गए। जब साधक उस दशा को पहुंचेंगे, तब तो उन्हें इस या ऐसी ही किसी अन्य पुस्तक की कोई आवश्यकता न रहेगी। पर काया प्रवेश के लिए शरीर और मन के पंच शब्दों से ऊंचे उठकर वंशीनाद में प्रवेश पाने की योग्यता पर्याप्त है। इतना करने से उसका मन संयत होने लगेगा, विचारों की श्रृंखला भंग न होकर एक काम पर जमती जाएगी और वह दूसरों को प्रभावित कर सकेगा। शब्दों का आगे का अभ्यास उसे वैसी योग्यता करा देगा जैसे अंधों को दी जाती है। अभ्यासी लोग उसके आधार पर अनेक गुप्त बातों की जानकारी अपने आप प्राप्त कर सकेंगे। शब्द श्रवण के लिए दिन में एक बार बैठना चाहिए। अवकाश हो तो कम से कम 8 घंटे का समय छोड़कर दोबारा बैठ सकते हैं। 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक अभ्यास बढ़ाना चाहिए। त्राटक के पूर्व नाद श्रवण किया जा सकता है, पर बाद में कदापि न करना चाहिए। अच्छा हो कि दोनों के बीच में कम से कम 1 घंटे का समय रखा ही जाए। कुछ जानने योग्य बातें। त्राटक और नाद का अभ्यास लगातार कम से कम 40 दिन करने के उपरांत काम चलाऊ शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है। जहां तक हो सके दोनों अभ्यासों को नियमित रूप से चालू रखना चाहिए। किंतु यदि किसी कारण विशेष से किसी दिन अभ्यास छूट जाए, तो उसके प्रायश्चित स्वरूप एक दिन उपवास रखना या एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यदि 2 दिन से भी अधिक गड़बड़ी हो जाए, तो पिछले दिनों का अभ्यास निष्फल समझकर नए दिन को पहला दिन गिनकर आगे बढ़ना चाहिए और 40 दिन तक पूरा करना चाहिए। इतने दिनों में साधारणतः त्राटक में स्थिरता आ जाती है। यदि न आई हो तो कुछ दिन और जारी रखना चाहिए। नाद में जब मधुरता लिए वंशी या सीटी जैसे शब्द सुनाई देने लगे, तो अभ्यास में सफलता मिली समझनी चाहिए। इसके उपरांत यह बाहरी त्राटक बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अधिक दिनों तक जारी रखने के लिए जैसा उत्तम आहार विहार होना चाहिए, वैसा इस समय आसानी से नहीं रखा जा सकता और उत्तम आहार विहार न होने पर नेत्र को हानि पहुंचने की संभावना रहती है। नाद को लगातार सुनने में कुछ भी हानि नहीं, वरन लाभ ही है। आगे चलकर बाहरी नेत्रों से त्राटक बंद करके सूक्ष्म नेत्रों से करना चाहिए। आंखें बंद करके मस्तिष्क के भीतर भ्रकटियों के मध्य भाग में ध्यान को एकत्रित कर सूक्ष्म नेत्रों से वहां देखना चाहिए। आरंभ में कई रंग के धब्बे से या चिंगारियां जैसी उड़ती प्रतीत होंगी। यह मस्तिष्क में व्याप्त पंचतत्वों की तन्मात्राएं हैं। जब तक अंतर्दृष्टि स्वच्छ नहीं हो जाती, तब तक अंधकार या रंग बिरंगे धब्बे से ही अनुभव में आते हैं। किंतु जैसे जैसे दृष्टि निर्मल होती जाती है और स्थूल पंच तत्वों को पार कर गहराई तक में देखने लगती है, तब प्रकाश दिखाई पड़ता है। आगे चलकर सूर्य की तरह प्रकाशवान एक श्वेत बिंदु दिखाई पड़ता है। महात्माओं का कहना है कि आरंभ में यह बिंदु सरसों या उड़द के बराबर होता है और पीछे सनह सनह यह अपना विस्तार करने लगता है। बढ़े हुए अभ्यासी को इसी प्रकाश बिंदु पर मानस नेत्रों से त्राटक करना चाहिए। 40 दिन बाद प्रथम नाद श्रवण के पश्चात मानसिक त्राटक की क्रिया एक ही आसन पर बैठकर कर लेनी चाहिए। फिर बीच में अंतर देने की जरूरत नहीं है। प्रायः 3 महीने के अभ्यास के उपरांत ये क्रियाएं मानसिक चेतना में प्रवेश पा लेती हैं और मन इनसे उचटने की अपेक्षा इनमें रस लेने लगता है। तब इतनी छूट मिल सकती है कि किसी दिन नियत समय पर अभ्यास करना संभव न हो, तो आगे पीछे के समय में भी किया जा सकता है। दीर्घकालीन अभ्यास के उपरांत जब इन अभ्यासों की अनुभूति सूक्ष्म शरीर और उसकी अनुभूतियों से नीचे उतरकर लिंग, शरीर और कारण शरीर तक पहुंचती है, तो नाद और प्रकाश बिंदु दो वस्तुएं न रहकर एक ही वस्तु रह जाती है, जिसे अमृत कहते हैं। योग शास्त्रों में उल्लेख है कि चंद्रमंडल से अमृत बिंदु टपकता है और उसे सुषुम्ना द्वारा पान करते हैं। इस अमृत पान का आनंद साधक स्वयं ही जान सकते हैं। गूंगे के गुड़ की तरह लिखकर नहीं बताया जा सकता। पर काया प्रवेश के लिए उस अवस्था को कायम रखना पर्याप्त है जो साधारणतः 40 दिन के या किसी को थोड़े बहुत कम ज्यादा समय के अभ्यास के बाद आती है। इतने को छोड़ न देना चाहिए।
वरन जहाँ तक हो सके बराबर जारी रखना चाहिए। यदि हो सके तो एक योग्य अभ्यासी की अध्यक्षता में सप्ताह में एक बार रविवार को कई लोग मिलकर सत्संग की तरह अंतरत्राटक और अंतर्नाद का साधन किया करें। जो लोग नित्य नियम पूर्वक नहीं कर सकते, वे सप्ताह में एक बार करके ही इसके अद्भुत परिणामों की परीक्षा कर देखें। जो लोग अपनी आत्मोन्नति के लिए इस साधन को अपनाना चाहते हैं, वे यदि अपने रहन-सहन और आचरणों को अधिक पवित्र न रखेंगे, तो उन्हें सफलता शीघ्र और अधिक मात्रा में न मिलेगी। जैसे एक आदमी दूध पीता है और मदिरा भी सेवन करता है, तो उसे मदिरा से हानि होगी, किंतु दूध का लाभ अवश्य मिलेगा। कोई उतनी अधिक कठोरता से नियंत्रित न रहे, तो भी किसी का अधिक हर्ज नहीं। किंतु जो साधक दूसरों के अंदर अपनी आत्मशक्ति का प्रवेश कराना चाहते हैं, उन्हें तो अपने आचार विचारों को बहुत ही पवित्र रखना चाहिए, अन्यथा अपने दुर्गुणों के बीज दूसरों के मन में भी बो देंगे। डॉक्टर लोग ऑपरेशन करने से पूर्व अपने औजारों को गर्म पानी से या दवाओं द्वारा शुद्ध कर लेते हैं, ताकि इन औजारों से चिपकी हुई कोई हानिकारक चीज बीमार के शरीर में प्रवेश करके उसे हानि न पहुंचाए। बुद्धिमान साधक की आत्मशक्ति जब दूसरे को प्रभावित करने के लिए किसी के शरीर में प्रवेश करती है, तो वह इंजेक्शन की सुई की तरह होती है। क्या कोई डॉक्टर अपनी गंदी सुई को बीमार की देह में चुभोने का साहस करेगा? नहीं। इसी प्रकार हर कोई साधक जो दूसरों में मानसिक परिवर्तन करने के इच्छुक हैं, अपने विचारों को पवित्र रखें, अपने आचरण ठीक रखें, अपना खान-पान सात्विक रखें, अपनी शक्तियों को व्यर्थ व्यय न होने दें, नित्य प्रभु की प्रार्थना करें और संसार के समस्त प्राणियों के लिए मंगल कामना करते रहें। आज का स्वाध्याय यहीं तक। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वाङ्मय अर्थात साहित्य, शब्द विचार और भावनाओं का दिव्य संग्रह। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन जन तक पहुँचाएं। हृदय से धन्यवाद।